करने के लिए हमको एक पत्नी व्रत होना चाहिए या एक पति व्रत होना चाहिए। तो हम ब्रह्मचर्य का पालन हम कर रहे हैं। पर ये बच्चे हैं, भूमिका है ना, और कौन पीछे बैठी है, और कौन पीछे बैठी है? हाँ हाँ, कौन है? लया, है ना। अब ये बच्चे हैं, ये बच्चे विवाहित नहीं हैं, तो इनको क्या करना है? इनको जो है पुरुष के सुख से दूर रहना है। क्या करना है? पुरुष के संपर्क से दूर रहना है। कब तक के? जब तक कि विवाह नहीं हो जाता है। इसी को ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ठीक है, तो इसको पालन, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो ये इसमें वहाँ तक कि इनको रहना है। तो उसमें क्या होता है? बहुत बड़ा शक्ति है ब्रह्मचर्य को पालन करने में, बहुत बड़ा शक्ति है, जिसको वीर्य बोलते हैं। वो पूरा शरीर का पूरा सार है। जितना जो खाते हो ना, अन्न खाते हो, क्या बनेगा? पहले मांस बनेगा, मज्जा बनेगा, हड्डी बनेगा, ये सूक्ष्म होते 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 तब कहीं वीर्य बनता है, जो जो शक्तिशाली है, जो इसका पालन करने से कोई भी काम को सरलतापूर्वक वो कर सकते हैं, है ना। तो बोलते हैं कि 3 चीज़ को हमको हमेशा पालन करना चाहिए। ये हमारा धर्म है, इसको धर्म के साथ जोड़ दिए। सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, और जो है ब्रह्मचर्य का, पवित्रता का पालन। अब पवित्रता में क्या बोलते हैं? बहुत सारा चीज़ विधान है पवित्रता में। कैसे पवित्रता है? भाई जब घर में शौच हो जाता है, मर जाता है कोई, उसके लिए पवित्रता का विधान है। आप लोग तीन दिन जो है आपको शौच हो जाता है, आप में उसका पवित्रता का विधान है। आपको बोलते हैं नहीं, मंदिर में नहीं जाना, पूजा नहीं करना, ये नहीं, बहुत सारे विधान करके रखे हुए हैं, है ना। तो ये किसके लिए है? ये सब पवित्रता के लिए है। ये किसके लिए है? ये पवित्रता के लिए। इस कारण से पवित्रता बोलते हैं। शौच जाना, ठीक है, शौच जाना तो हाथ पैर को धो लेना, ज़रूरत है तो नहा लेना, हाथ पैर को धो लेना, ऐसे बहुत सारा बात रखे हुए हैं, ठीक है। कोई पुरुष है, ठीक है, यज्ञोपवीत पहना है, तो घर में कुछ अशुभ काम हो गया तो उसको यज्ञोपवीत बदलना है, ठीक है, यज्ञोपवीत बदलना है। ऐसा कई जो है पवित्रता को पालन करने के लिए बात को कहा जाता है ना। तो हमें हमेशा यथासंभव अच्छी आदत को डालना है, ठीक। तो पहले हम जो है 12 अध्याय का जो आप लोग को पारायण कराए, 2 दिन 3 दिन, उसको रोज़ पढ़ना। शुरुआत तो रोज़ पढ़ना। रोज़ पढ़ने से ये होगा, आप देखना है 1 हफ्ता 10 दिन में करने से वो याद हो जाएगा। याद होने से, क्यों याद होने को कहा जाता है? इस कारण कहा जाता है कि आप याद होने से फिर उसको सोचते हो कि हम इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, ये सोचते हैं। याद ही नहीं रहेगा तो क्या करना है हमको पता नहीं चलेगा, है ना। तो पहले उसको 12वां अध्याय को याद कर लो। 12वां अध्याय ही क्यों? क्योंकि 12वां अध्याय भक्ति के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? भक्ति। और हम तो भक्त हैं, भक्ति को बढ़ाना है, तो भक्ति को कैसे बढ़ाएंगे? तो भक्ति को बढ़ाने का उपाय जो है वो गीता में बताया गया है ना। और बताया गया है कि हमारा सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है। भक्ति का टॉप एकदम ऊपर है ना, वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति ये है। कौन सा सर्वश्रेष्ठ भक्ति है? कौन सा है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एवच निर्ममो निरहंकार समदुःखा सुखा। ये श्रेष्ठ भक्ति है। ये मतलब हमको इसमें पहुंचना है। हमको किसी भी प्राणी से हमको द्वेष नहीं करना है, किसी भी प्राणी को द्वेष नहीं करना है, इसको हमको पालन करना है। तो जब तक ये याद नहीं होगा तब तक हम इसमें चलेंगे कैसे, है कि नहीं? चलेंगे कैसे? इस कारण से इसको हमको कंठस्थ कर लेना है। अमृताष्टकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमृत है ये। 8 श्लोक जो है वो अमृत है ये। तो अमृत का पान तो करना चाहिए ना, हर को करना है।
आप अमर होना है तो अमृत का पान करना है, तो इसको आप जीवन में अपनाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, है कि नहीं? ये आपको करना पड़ेगा। बाद में आपको 16 अध्याय है, देवी संपदा बोलते हैं, उस हैं उसमें आपको 5 श्लोक है, उसको आपको याद करना है। क्यों याद करना है? कि उसको जीवन में अपनाना है। क्या बोलता है वो? अभयम सत्य संशुद्धि दानम। हाँ, अब देखो, आप वो बार बार सत्संग में बोलता हूँ, ये चीज़ आपको याद है कि नहीं? तो बच्चे लोग को सुनाता हूँ, बच्चे लोग को सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ? बोला एक शिकारी था। क्या था? हाँ, जंगल में तोता पकड़ने गया और बहुत सारा तोता को पकड़ के बाज़ार में बेचने जा रहा था। ठीक है, तो पापा राव जैसे एक महात्मा मिले उसको, बोले कहाँ ले जा रहे हो? तो बोले कि मैं इसको बेच करके कुछ पैसा मिलेगा तो अपना परिवार चलाऊंगा, है ना? तो बोले भैया एक काम करो, एक तोता मेरे को दोगे क्या? अब ले लो स्वामी जी, क्या दिक्कत क्या है? एक तोता को वो ले लिया महात्मा जी, और क्या किया? अपने आश्रम में लाया और आश्रम में ला के सिखाया तोते को। बोला क्या सिखाया? भूमिका क्या सिखाया? हाँ 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 हाँ, एक शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना नहीं, हुर्र से उड़ जाना। ठीक है, यही जो है, यही सुजाता कर रहे हैं। सुजाता मतलब यही हम सब कर रहे हैं। ठीक है, याद है हमको, पर अपने जीवन में हम उसको उतार नहीं रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं। अब याद तो हो गया, अभी हम सत्य संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिता दानम दमस्त यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम। यदि इसमें से एक दो को भी अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन, इतने सारे हैं ना, अभी तो 2 और बाकी है, 2 श्लोक और बोला है। ठीक है, जो सात्विक गुण का 3 श्लोक और तामसिक गुण का 2 श्लोक, टोटल 5 श्लोक। अब 5 श्लोक को याद कर लो आप, जो है ना, और उसको अपने जीवन में अपनाना है। तो पहला क्या बोले? अभयम। क्या बोले? अभयम, मतलब आपको भय नहीं करना है। क्या नहीं करना है? भय नहीं करना है। ठीक है, एक बात, पहला सूत्र तो भय नहीं करना है। भय कब होता है? भय जब 2 होंगे तो भय होगा। भय कब होता है? जब 2 होंगे। सुनो, 2 होगा तो भय होगा। ठीक है, एक से कोई भय होगा क्या? एक कमरे में हो, कोई दूसरा आपके पास आएगा नहीं, तलवार से गर्दन काटेगा नहीं। हाँ, पड़ेगा, चारे चोर आ जाएगा, डाकू डालेगा, दूसरा आएगा, तब आपको भय होगा। तो शास्त्र में बोलते हैं भय जो होता है वो 2 से होता है। ठीक है, अब आपको पिछले समय लौट के जाओ। यदि कहीं आप हर वस्तु में, हर व्यक्ति में आप परमात्मा है, भगवान है, ऐसा सोचोगे तो आपको भय होगा क्या? है ना? हर वस्तु में परमात्मा है, प्रहलाद ने बताया, आपने समझ भी गए। ठीक है, तो यदि सामने वाले में हम परमात्मा देखते हैं तो उसमें भय होगा क्या? नहीं होगा। प्रहलाद ने तो ये किया ना, चाहे सांप में हो, ठीक है, तो उसमें भी उसने परमात्मा को देखा। ध्रुव ने भी परमात्मा को देखा, भगवान को देखा, बोला आप भगवान हो क्या? नहीं हो तो भैया चले जाओ। तो ऐसा हम जो है हर में भगवान को देखेंगे, कण कण में भगवान हैं, हर में भगवान देखे हैं, तो वो हिंसक भी आपके लिए अहिंसक हो जाएगा। हिंसक भी है आपके लिए, क्या हो जाएगा? अहिंसक हो जाएगा। पर अपना दृष्टि को हम बदलना है कि हर में भगवान है। ऐसा यदि सोच लेंगे तो फिर डर खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों? क्या सोचेंगे तो
हर में भगवान है ना। ऐसा सोचने का एक हम बना लें, अपना एक सोच बना लें, दृढ़ सोच बना लें, तो फिर आपका कोई अहित नहीं होने वाला है, आपका कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। अभयम है कि नहीं? अभय होना चाहिए, स्वाध्याय रोज करना चाहिए, जीवन में सरलता होना चाहिए, दान देना चाहिए, है ना। दान है, गुरु जी इसके बारे में बहुत सारा बात बोले। दान के बारे में क्या बोले कि अपना जो है जितना कमाते हो, यदि आप 100 रुपया कमाते हो तो आपका 10 रुपया पहले पेटी में डाल देना चाहिए, दान पेटी में। पर वो करते हैं क्या? नहीं करते। नहीं 10 रुपया 10 भाई, जो आज्ञा को पूरे का पूरा मानना है ना, पूरे का पूरा पालन करना है ना। पूरा का पूरा पालन कैसे करेंगे? मंत्र जब हम 200 माला का कर रहे हैं, पर शाम को जाके दारू पी लेते हैं, तो पूरे का पूरा हुआ क्या? एक तरफ तो हो गया 200 का माला का जप हो रहा है, पर दूसरे तरफ भ्रष्टता हो रहा है कि नहीं? दोनों को करेंगे तो हमारा तीव्र गति से ऊपर होगा, ऊपर जाएंगे हम जो है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सभी आज्ञा को एक तरफ से मानना है। देखो आपका फोटो आ रहा है क्या? देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? बोलते हैं 100% आज्ञा को मानना है। यदि आप घर में हैं, परिवार में हो, अपना पति का आज्ञा को पालन नहीं करोगे, तकलीफ होगा कि नहीं होगा? पूरा आज्ञा मानना पड़ेगा, तब आप सुखी रहोगे। वैसे ही गुरु का आज्ञा को पूर्ण का पूर्ण मानना पड़ेगा, तब आप क्या रहोगे? आप तब सुखी रहोगे। आप जो बात समझ में आया? तो वैसे ही शास्त्र का बात को भी पूरे का पूरा मानना पड़ेगा, तब आप सुखी रहोगे। आप जो ठीक है, ठीक। तो आधा अधूरा से काम नहीं चलने वाला है, पूरे का पूरा मानना है। तो दान के संबंध में क्या करना है? कठिन तो होगा, तकलीफ होगा भाई। ले दे करके 300 रुपया कमाते हैं, उसमें से है ना 30 रुपया को डब्बा में डालना, और इधर तो घर का खर्चा नहीं चल रहा है ना। तो क्या होगा? हम लोभ के वशीभूत होते हैं। क्या होते हैं? हम जो है लोभ के वशीभूत होते हैं। भाई हम सोचेंगे, मन हमको दिमाग देगा, अरे यहाँ घर हमको तो 350 रुपया रोज़ चाहिए, घर चलाने के लिए 350 रुपया रोज़ चाहिए, तो हम 30 रुपया कैसे दान करेंगे? हम ऐसा मन हमको मनवा लेता है और हम मान जाते हैं। पर इससे ये ढुलमुल वाला से काम चलने वाला, हमको दृढ़तापूर्वक बात को मानना पड़ेगा। ये दान है ये, ठीक है। तब भगवान आपको देखेगा, भगवान आपको मदद करेगा, भगवान के रूप में आदमी कोई मदद करेगा, है ना। पर हमको बात को मानना चाहिए, ठीक है। पहला गुरुजी क्या बोलते हैं? पहला सूत्र क्या बोलता है? सुबह 4 बजे सो के उठना है, ठीक है। 4 बजे सो के उठना है, और उठ करके घर को साफ़ सफाई करना है, झाड़ू लगाना है, ठीक है, और गोबर उठाना है, ठीक है। तो ऐसे में भगवान ब्रह्मपुर निकल जाएगा, और आप साधना कब करोगे? तो बोलते हैं जैसे आप सो के उठो, आधा घंटा में नहाना है नहा लो, नहीं तो माला पकड़ो और भगवान का नाम स्मरण करो, ये बोलते हैं ना। तो आप देखो 4 बजे आप लोग उठते हो क्या? सोचो। और हाँ, तो पहले उठ करके पहला काम है भगवान का नाम स्मरण करना। शिवानंद जी महाराज क्या बोलते हैं? गॉड फर्स्ट। क्या बोलते हैं? भगवान हमारा जीवन का पहला प्राथमिकता होना चाहिए, वर्ल्ड नेक्स्ट, संसार जो है वो दूसरा प्राथमिकता होना चाहिए, और स्वार्थ बुद्धि वो सबसे आखिरी में होना चाहिए। लोभ बुद्धि है, स्वार्थ बुद्धि है, आसक्ति है, ममता है, जो भी है वो सब आखिरी में होना चाहिए। तो भगवान पहले होना चाहिए। सो के उठो, नहाना है तो नहाओ, नहीं नहाना है तो माला पकड़ो, और कम से कम आधा 1 घंटा आप भगवान का नाम स्मरण करो, है कि नहीं। और सबसे बढ़िया और है मेरे हिसाब से, 4 बजे सबको उठ जाओ, भले मत नहाओ, मंदिर में यहाँ आ जाओ, आश्रम में आ जाओ, ठीक है, और कम से कम आधा 1 घंटा भगवान का नाम स्मरण करो। समूह साधना में बल है, सामूहिक में बल है। जैसे जाति में है ना, जाति का
बल रहता है कि वो हमको इन वक्त में साथ देगा। वैसे समूह का बल होता है, समूह का साधना का बल होता है। तो आप जो है यहाँ जाइए और यहाँ करके बैठ के मंत्र जप। दिया मत जलाओ, कोई बात नहीं, कोई हर्जा नहीं, दिया यहाँ जलना चाहिए, ठीक है, दिया यहाँ जलना चाहिए, दिया मत जलाओ, फूल मत चढ़ाओ, पर भगवान का पहला काम है भगवान का नाम स्मरण करना। ये सब गौण हैं, जल चढ़ाना, आरती लेना, अगरबत्ती दिखाना, वो नहीं करो सब चलेगा, पर क्या नहीं चलेगा, भगवान का नाम छोड़ देने से नहीं चलने वाला, भगवान का नाम को लेना है। सुंदर आश्रम बना है ना, कम से कम चलो 4 से 6 सत्संग करते हो, अच्छा, और इसको अच्छा हो जाएगा, सुबह 4 बजे आ जाओ, 4:30 बजे आ जाओ, 5 बजे आ जाओ, 1 घंटा मंत्र जप करो और 6 बजे अपना प्रभात फेरी निकालो, 1 घंटे में 6:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो आप। तो सोचो, हैं क्या बोले?